नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपनी सुबह की कुछ सच्ची बातें शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सुबह की शांति और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है। सुबह का समय जब पूरा घर सो रहा होता है, तब एक औरत चुपचाप जग चुकी होती है। ना कोई शोर, ना कोई तारीफ, बस खामोशी और जिम्मेदारियों की टोकरी। क्या आपने कभी सोचा है सुबह की ये शांति एक हाउसवाइफ के लिए सुकून देती है या संघर्ष? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक हाउसवाइफ की सुबह, उसकी सोच, उसकी मेहनत और वो ज़िंदगी जो बाहर से आसान लगती है लेकिन अंदर से बहुत गहरी होती है। क्यों? हर हाउसवाइफ को ऐसा ही लगता है ना कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो जो संघर्ष वो करती है वो कम नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक गृहिणी हैं या आपकी माँ, बहन, पत्नी एक हाउसवाइफ है, तो ये वीडियो दिल से जुड़ने वाली है। अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सुबह की शांति आखिर होती क्या है। सुबह की शांति वह समय होता है जब सूरज धीरे से निकलता है, चाय की भाप उठती है और घर अभी पूरी तरह जगा नहीं होता, क्योंकि आधे लोग सोए होते हैं और आधे लोग जगे रहते हैं। पर एक हाउसवाइफ को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, इसलिए सबके उठने से पहले वो सबसे पहले बिना अलार्म के उठ जाती है। इस शांति में हाउसवाइफ अपने दिन की तैयारी करती है। आज क्या बनाना है, किसका ध्यान रखना है, किसकी चिंता करनी है, ये शांति उसे सोचने का मौका देती है, लेकिन आराम करने का नहीं। क्योंकि मन में हम जब भी उठते हैं ना, तो हमारा मन ऐसे ही चलता रहता है। मैं अभी जब उठती हूँ सुबह सुबह उठते ही लगता है ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। मतलब मेरा बेटा है छोटा, उसको लंच में ये देना है, ये बनाना है। कुछ तैयारियां हम रात से कर लेते हैं, कुछ जो धारा बड़ी होती है, जो ज़्यादा चीज़ें होती है, हम रात को बना के रख देते हैं। पर सुबह ही वो सारी चीज़ें तैयार करने के लिए हमें जल्दी उठना पड़ता है। कैसे करना है, किसको कितने टाइम पे भेजना है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दोस्तों, एक हाउसवाइफ की सुबह कुछ ऐसी ही होती है। अलार्म से पहले आँख खुल जाना, बच्चों और परिवार से पहले उठ जाना, किचन में जाकर दिन की पहली जिम्मेदारी संभालना, कभी पूजा, कभी चाय, कभी नाश्ते की तैयारी। इन सब के बीच वो खुद को भूल जाती है। उसकी सुबह किसी गुड मॉर्निंग से नहीं, बल्कि काम से शुरू होती है। सुबह इतनी भागम भाग होती है कि गुड मॉर्निंग छोड़ना बोलना तो भूल ही जाते हैं। बस याद आता है कि घड़ी की सुई जो रफ्तार से चलती रहती है। तो दोस्तों, यही होता है ना, मेरे साथ भी होता है कि टाइम एक एक मिनट ऐसे भागता है ना सुबह मॉर्निंग में कि पूछो ही मत। और वैसे पूरा दिन नहीं कटेगा, पर सुबह का जो टाइम होता है ना, वो तो इतनी स्पीड से भागता है। दो दो मिनट में मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी एक एक मिनट ऐसे भाग रहा है जैसे रफ्तार से। तो दोस्तों, ऐसी होती है एक सुबह गृहिणी की ज़िंदगी। सुबह की शांति में हाउसवाइफ बहुत कुछ सोचती है। बच्चों का भविष्य, घर का बजट, बीमार सास ससुर, पति की टेंशन। वो हंसती ज़रूर है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। उसकी ज़िंदगी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती और कोई सैलरी नहीं होती, और कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि कैसे कर रहे हो काम, थके तो नहीं हो, कुछ चाहिए तो नहीं। उसकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। सुबह से लेकर रात तक एक औरत बस अपनी जिम्मेदारियों की टोकरी लेकर इधर से उधर, उधर से इधर भटकती ही रहती है। क्यों? है ना जिम्मेदारियाँ। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप परिवार में रहते हैं, ये है कि जो परिवार में लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आजकल लोग सेपरेट रहने लग गए हैं। जिम्मेदारियाँ तो उनके ऊपर भी होती हैं, क्योंकि बच्चों को देखना,
हस्बैंड को देखना, घर के काम देखना, पर अकॉर्डिंग टू परिवार में जो फैमिली में जो रहते हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे वो एक अकेली ही गृहिणी होती है। तो दोस्तों, घर को बनाना आसान नहीं होता एक हाउसवाइफ के लिए। हर रिश्तों को जोड़कर रखना, हर दिन नई चुनौती का सामना करना और फिर भी शांत रहना, ये हाउसवाइफ की असली ताकत होती है। वो बिना सैलरी के काम करती है, बिना छुट्टी के सेवा करती है। होता है ना, हमें भी कोई पैसा नहीं मिलता, हमें भी कोई सैलरी नहीं मिलती और ना हमारी कोई छुट्टी होती। हस्बैंड लोगों की छुट्टी होती है संडे की, सैटरडे की, 30 त्योहारों की। हमारी तो कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती और 30 त्योहारों में तो और ज़्यादा काम करना पड़ जाता है कि ये बना लो, वो बना लो, ये पकवान बना लो। तो छुट्टी तो भूल ही जाओ, 30 त्योहारों की जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ी जाती है। क्यों, होता है ना आपके घर में भी ऐसा ही? और बिना शिकायत के औरत बस अपनी जिम्मेदारी को करती है और बड़ी खुशी से करती है। ऐसा नहीं है कि टेंशन से करती है, बड़ी खुशी से करती है। अपने परिवार को अच्छे से बना के खिलाती है। जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरे घर में नए नए पकवान बने, 30 त्योहारों पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बनाऊँ और अपने हाथों से गरम गरम अपने परिवार को खिलाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। कभी कभी यही सुबह की शांति उसे थोड़ी राहत देती है, सुकून देती है। एक कप चाय, खिड़की से आती धूप, 2 मिनट का सुकून। इसलिए कहते हैं कि हाउसवाइफ अगर अपने पूरे घर को संभाल भी रही है ना, तो उसको थोड़े पल अपने लिए ज़रूर निकालने चाहिए। वो ये, अगर हम जल्दी उठते हैं तो उसमें से थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकालें, शांति से बैठें। जो भी हम पीते हैं, गर्म पानी, वैसे तो सबसे पहले उठते ही गर्म पानी पीना चाहिए, चाय वगैरह तो हमें बाद में ही पीनी चाहिए। तो अपना पानी पीते पीते अपने मन को शांत रखिए, काम रखिए और अपने उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कीजिए। कौन कौन ऐसे करता है? मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा टाइम अपने लिए चुरा लेती हूँ, उसके बाद फिर घड़ी देख के चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों, लेकिन अगले ही पल फिर जिम्मेदारियां बुला लेती हैं। इसीलिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक प्लानिंग के साथ चलना जीवन में। अगर हम चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हैं तो बहुत ईज़िली हमारी हो जाती है। तो दोस्तों, जाते जाते तो मैं यही कहूँगी, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो खुद को कम मत समझिए। आप घर की नींव हैं। आपके बिना घर सिर्फ दीवारें हैं, क्योंकि घर जो बनता है वो एक गृहिणी से बनता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, खुद भी खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। तो देखिए दोस्तों, काम करते करते आज मैंने आपसे कुछ प्यारी प्यारी और अच्छी बातें भी शेयर करी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की सुबह और मेरी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही प्यारी और सच्ची वीडियो के लिए मेरे चैनल रियांश मॉम व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।